हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम आगे का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अभी तक हमने क्या किया है, इमेज के बारे में स्टडी किया है और टाइप्स ऑफ इमेज हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया। स्फेरिकल मिरर भी हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर भी हमने नॉलेज गेन की भी, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और हम फिर आगे कनकेव मिरर स्टडी कर रहे थे। कनकेव मिरर जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने कनकेव मिरर में रूल्स आइडेंटिफाई किए थे टू ऑब्टेन एन इमेज। इमेज को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या रूल्स हम यूज करेंगे कनकेव मिरर के केस में। तो हम आगे मूव करते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो हमारे पास इसमें 6 पैटर्न रहेंगे, ठीक है ना। 6 पैटर्न्स में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। हमने प्रॉपर्टी ऑफ इमेज निकालनी है इसके अंदर। बहुत आसान टॉपिक है। जैसे फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity. When object is placed at infinity, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है और ये हम क्या ड्रॉ करते हैं, इट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, हमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, से दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, P इज द पोल एंड F इज द फोकस, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ सी एंड पी। ये हम कर चुके, ठीक है। अब क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां प्लेस्ड है, इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत दूर हमने क्या किया है कि मिरर से प्लेस कर दिया। अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, ठीक है, कि अब हमें ये बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, लाइट रे इंसिडेंट करनी है, और इमेज फॉर्म के लिए आपको बताया होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइट हमें कितने चाहिए, 2, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ जो रेज हैं वो हमें 2 चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, इमेज फॉर्म करने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पर है, तो आप अपने माइंड में बिठा लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत फॉर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास लाइट रे आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। जो लाइट रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहां से एक लाइट रे आई, वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर स्ट्राइक, जब वो स्ट्राइक करेंगे मिरर से, आपको पता है कि रूल, जो फर्स्ट रूल क्या कहता था, अगर कोई भी लाइट रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, जैसे यहां हो रहा है, तो वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करती है, फोकस, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे, ठीक है। देखो जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करेंगी, फोकस से। दैट मींस, और इमेज कहां बनती है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रही है, फोकस, तो आपको इमेज कहां मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी है, इमेजेस, अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज पर आ रहे हैं। इमेज कैसी है, फर्स्ट कहां बन रही है इमेज, इमेज इज फॉर्म, इट इज फॉर्म एट एफ, फोकस पर ही बन रही है क्योंकि फोकस पर मीट कर रही है। नेचर कैसी है इमेज की, इमेज की अब नेचर कैसी है, देखो अब क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज आपको रियल में आपस में मीट करती हुई नजर आ रही है, जो फोकस पे मिल रही है। जब रियल में अगर कोई भी लाइट रेस या लाइट इंसिडेंट रेस आपस में मीट करती हैं, तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। मतलब ये क्या है, रियल इमेज है। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। और इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज इमेज है।
पॉइंट साइज इमेज, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, वेरी या हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत स्मॉल, ठीक है। वैसे इसमें एक और टर्म ऐड होती है, इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर या मैग्निफिकेशन बोला जाता है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, तो हम उससे आगे नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला ही हमें स्टडी करना है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ height of an image to the height of an object। देखो, it is the ratio of height of an image to the height of an object, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमने इंफिनिटी पे प्लेस कर रखा है, मतलब अगर हम यहां पर लेके चले हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है यहां तक, ठीक है इतना क्वेश्चन। अब क्या होगा, इमेज की हाइट, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम कोई भी पॉइंट ऊपर लेते हैं तो वो पॉजिटिव काउंट होता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इससे ऊपर है तो वो पॉजिटिव काउंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव है, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब इमेज जो है इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अपोजिट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, चाहे वो स्मॉल साइज है, चाहे वो पॉइंट साइज है, लेकिन इमेज कहां बनेगी, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होगी, ये हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, इस केस के लिए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेट मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। नेट मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि इमेज की जो हाइट होगी वो कहां है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस है, और वो क्या काउंट होगी, नेगेटिव काउंट होगी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास क्या है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस ही रखा जाता है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास नेट जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। अगर मैं मोड ऑफ एम देखूं, मोड ऑफ एम का मतलब क्या होता है कि हमें नेगेटिव पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब साइन जो है वो मैटर नहीं करता है। मोड ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, देखो पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है, अगर मैं उसकी हाइट की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, तो उसका जो रेशियो आएगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल आएगा, मतलब वेरी वेरी मच लेस देन 1। ये मॉड ऑफ एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बन रही है, ये ध्यान में रखनी है बात। ड्यू टू पॉइंट साइज इमेज हमारे पास एक तो सबसे पहले मुझे पता लग गया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और मोड ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी मच लेस देन 1 होगी, क्योंकि इमेज कैसी है, पॉइंट साइज इमेज है, ड्यू टू दिस, ठीक है। यहां तक हम कर लेंगे, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस पर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे लाते रहेंगे ऑब्जेक्ट को, अभी इंफिनिटी पे थे, अब हम यहां बियॉन्ड सी ले आएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है, सी से हल्का सा आगे है, ठीक है। हमने फिर दोबारा से क्या किया, मिरर इमेज फॉर्म की, सॉरी मिरर फॉर्म किया, कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ एक्सिस, ये फोकस और ये पोल। अब हमने कहां पर रख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब यहां पर मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। मान लो ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर प्लेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, दो लाइट रेज जो है वो एमिट करनी है ऑब्जेक्ट से। देखो एक लाइट रे, ये हमारा वो होता है कि हम लाइट रे कहां से इंपैक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से तो करवानी ही है, कहां कहां से पास करवानी है। जो सबसे पहला सिंपलेस्ट हम ले लेते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। इंसिडेंट रे अगर पहली आ रही है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है ही। सेकंड हम कंसीडर कर लेते हैं कि फोकस से पास कर रही है इसे। दूसरी इंसिडेंट रे आई, वो कहां से स्ट्राइक कर रही? इंसिडेंट रे कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। ये इंसिडेंट रेडिएशन सेकंड है। स्ट्राइक करने के बाद देखो, फोकस से जो पास करेगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। स्ट्राइक करने के बाद क्या हुई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मूव कर गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो हमें इमेज कहां मिलती है? जहां पर दो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं एक पॉइंट पर। देखो ये लाइट रेडिएशन आई, ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई। ये फर्स्ट रेडिएशन की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हुई। ये देखो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है, मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। मैंने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो मतलब ये पॉइंट हमारे पास हो गया बी डैश और ए डैश। ए डैश बी डैश क्या बन गई हमारे पास? इमेज बन गई। देखो डाउन डायरेक्शन में बन रही है। अब इमेज कहां बन रही है? देखो इन बिटवीन, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन C एंड F। ठीक है ना कहीं C और F के बीच में बन रही है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकस। अब उसके बाद हम क्या किस टाइप की हमारे पास इमेज है? एक तो ये रियल है एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दो लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही है तो वो रियल इमेज देंगी, और डाउन डायरेक्शन में बन रही है तो इन्वर्टेड तो है ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? साइज क्या होगा? ठीक है, स्मॉल साइज है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसे डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, हाईली नहीं, डिमिनिश्ड। ठीक है, इट इज ऑफ स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पर। देखो अभी भी क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज जो है वो डाउन बन रही है तो नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो पॉजिटिव। अभी भी मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आ रही है हमारे पास? नेगेटिव आ रही है। और मोड ऑफ एम जो है वो लेस देन 1 है, वेरी मच लेस देन 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हाइट ऑफ इमेज बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है। स्मॉल है किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो हमारे पास लेस देन 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी इमेज की हाइट बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है कि मैं इसे वेरी वेरी मच लेस देन 1 लिखूं। ठीक है ना, देखो यहां हो जाएगा यहां पर। अब हमने क्या करना है? थर्ड केस कंसीडर करना है। मैंने आपको बताया था कि अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे टुवर्ड्स द मिरर मूव करवाते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसे कहां प्लेस कर देंगे? सी पर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो थर्ड पॉइंट है, अब क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। और ध्यान देना, जैसे जैसे हम मिरर की तरफ मूव कर रहे हैं, इमेज आउट डायरेक्शन में जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, और इमेज साइज बढ़ता जाएगा, देखिएगा। हमने क्या किया? मिरर फॉर्म किया, ठीक है, कनकेव मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म किया, सेंटर, फोकस एंड पीक पोल। अब मैंने क्या किया है? ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दिया। सपोज करो ये ए, ये बी, दो इमेज हमने दो रेडिएशंस फॉल करवा दी है। एक रेडिएशन हमने फॉल करवाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास कर गई? फोकस से पास कर गई। ठीक है, ये हमारे पास होगी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है यहां तक? सेकेंड रे हमने फोकस से पास करवा दी। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और वो यहां पर मीट करने से। ठीक है, यहां तक? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहां पर हमें इमेज मिलती है। तो हमें ये इमेज फॉर्म हो गई। ये सपोज करो बी डैश पॉइंट है और ये ए डैश, मतलब सी पॉइंट पर ही आपको इमेज मिलेगी। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अगर आप प्रॉपर अच्छे वे से फॉर्म करेंगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी? एट पॉइंट सी ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें इमेज कहां फॉर्म हो रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट सी। सी पर इमेज फॉर्म हो रही है, ये पोजीशन हमें लोकेट हो गई। अब इमेज देखो क्या है? रियल में ये हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो ये रियल इमेज है। और क्या है? इन्वर्टेड है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा?
जो इमेज साइज होगा वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, क्योंकि वो सी पॉइंट पर ही मीट कर रही है। ठीक है, जो इमेज साइज आएगा हमारे पास, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, या हम इसे हाइट की फॉर्म में लिखेंगे तो इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, सेम आ जाएगी। जब ये दोनों सेम आ गई तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन ये क्या होगी -1, -1। आ रही है बात समझ में? मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव तो होगी, और क्योंकि इनकी दोनों की जो हमारे पास हाइट है वो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन -1 तो रहेगा। ठीक है, अगर मोड ऑफ m निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखो क्या किया, ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, सी से एक रेडिएशन आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर गई, फिर हमने एक रेडिएशन फोकस से पास की, स्ट्राइक करने के बाद मेरे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, एक पॉइंट पर मीट कर गई। जब हमने वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो सी पॉइंट पर ही हमें इमेज मिल गई। ठीक है, तो इमेज कहां मिली हमें, एट पॉइंट सी, क्योंकि देखो दोनों जो रेडिएशंस हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, स्ट्राइक करने के बाद रियल में मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज मिली। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, आप देख भी सकते हैं कि डाउन डायरेक्शन में बन रही है इमेज। इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर ही है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां पर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज भी 10 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन आप यहां -10 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। मोड ऑफ m लेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। फोर्थ स्टेप करते हैं। मैंने बोला आपको हम धीरे धीरे आगे मूव करवाएंगे। अब अपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिया, प्लेस इन बिटवीन C एंड F। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है इन बिटवीन C एंड F। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर, फोकस, ये फोर्स। अब हमने कहा इमेज को रख दिया इन बिटवीन C एंड F। मान लो ये A, ये B। ठीक है, वही लाइट रेडिएशन मैंने कहां से फॉल करवाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से पास कर गई। एक मैंने कहा इंसिडेंट रेडिएशन कहां से करवाई, टुवर्ड्स द फोकस मूव करवाई। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये इस पॉइंट पर मीट करेगा। देखो हमने कहां रखा इसे, इन बिटवीन C एंड F ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को जब हम यहां पर रख रहे हैं तो एक लाइट रेडिएशन हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करवाई, स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से पास कर गई, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड हमने इंसिडेंट रेडिएशन कहां से पास करवाई, फोकस से, स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गई, इमेज आ गई A डैश B डैश। अब देखो ये कहां बन रही है, मैंने बोला था जैसे जैसे हम मिरर के पास जाते रहेंगे, ठीक है, और इमेज कहां बनती जाएगी, दूर। ठीक है, अब हमारी इमेज कहां हो रही है, फॉर्म, इमेज फॉर्म इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C। अब उसने C को क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। ठीक है, बियॉन्ड C। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए रियल इमेज and real image is always inverted। ठीक है, real image is always inverted। थर्ड पॉइंट पर जब हम आएंगे, थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, अब देखो ऑब्जेक्ट साइज से लार्जर इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे हम हाईली डिमिनिश लिखते थे या स्मॉल साइज लिखते थे, इसको हम लिख देंगे लार्ज साइज। इट इज ऑफ लार्ज साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्थ में अगर हम मैग्निफिकेशन देखें, मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव होगा। क्यों, हमारी जो इमेज बन रही है वो डाउन बन रही है। डाउन इमेज बनेगी तो इमेज की हाइट तो नेगेटिव में ही होगी हमेशा, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव। जो भी रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, जो भी रेशियो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं मॉड ऑफ m निकालूं, अगर मैं देखूं वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो कम है, हाइट
हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जब आप उसका रेशियो लोगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। मोड ले रहे हैं तो जो हमारे पास साइन होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 5th पॉइंट पे अब हम ऑब्जेक्ट को कहां करेंगे, टुवर्ड्स द मिरर और मूव करवाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पर, फोकस पर। अब हमने कहां प्लेस कर दिया मिरर को, ऑब्जेक्ट को एट फोकस। अब अगर हम इसे यहां पर रख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझनी है बात, बहुत इजी प्रोसेस है सारा का सारा जो हम कर रहे हैं आज का लेक्चर। ये सी हो गया, ये फोकस हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, एट फोकस। मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। एक रे हम कहां इंसिडेंट करवाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास करेगी, फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी स्टेप चल रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकंड इमेज, अब देखो हमारे पास अब पॉइंट क्या बच जाता है, पी। अगर पोल पे मैं स्ट्राइक करवाऊंगा, ठीक है, जितने एंगल पर मैंने स्ट्राइक करवाया, मतलब ये एंगल थीटा मान लो, तो उतनी एंगल पे मुझे क्या मिलेगी, रिफ्लेक्शन मिलेगी, मतलब ये प्रोसेस आ जाएगा। उतनी ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ये क्या आ रही है, ये तो पैरेलल रेज आ गई। पैरेलल रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मीट तो करेंगे एक पॉइंट पर जाकर, लेकिन एट पॉइंट इंफिनिटी मीट करेंगे। मतलब मैं इसे लॉन्ग डिस्टेंस एक्सटेंड करता जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये मीट कर जाएंगे, ठीक है ना। पैरेलल रेज मीट करती हैं, लेकिन कहां पर करती हैं, इंफिनिटी पॉइंट पर करती हैं, ठीक है। बहुत हायर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, वहां जाकर ये मीट करती है। मिरर के लिए वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पॉइंट हो जाएगा। मतलब इमेज तो हमें फॉर्म होगी, जैसे यहां इमेज मीट तो करेंगी, लेकिन कहां पर करेंगी, इंफिनिटी पॉइंट पर करेंगी। इसे दिस पॉइंट इज बी डैश, और ये क्या हो गया, ए डैश। ये इमेज तो फॉर्म हो गई, ठीक है। तो मतलब इमेज हमारे को कहां मिलती है, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। अब क्योंकि देखो मीट तो कर रही है, एक्चुअल में मीट तो कर रही है, तो हमारे पास क्या इमेज बनेगी, रियल, और रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड, ठीक है यहां तक। क्योंकि देखो जब हम फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखने से क्या होगा, रेस स्ट्राइक करने के बाद हमें लगेगा कि पैरेलल, और पैरेलल रेस कहां मीट करती हैं, इंफिनिटी पॉइंट पर मीट करती हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिल गई, ठीक है। और इमेज का साइज क्या होगा, वेरी लार्ज, हाईली लार्ज कह सकते हो आप, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखो अभी भी वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। तो अभी भी जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव ही है। मोड ऑफ हम निकालेंगे तो मच 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 ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि इमेज का साइज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या किया हमने, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, एक रे हमने पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास कर गई, फोकस से ही। एक हमने पोल पर स्ट्राइक करवा दी, इंसिडेंट एडिशन, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये तो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी, और ये कहां मीट करेंगी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ये मीट करेंगे तो इमेज साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एट इंफिनिटी। रियल और इन्वर्टेड इमेज है, हाईली लार्ज, क्योंकि बहुत लार्ज साइज है इमेज का। मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि इमेज हमारे पास जो है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। और मोड ऑफ एम मच 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 ग्रेटर देन 1, क्योंकि इमेज साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, जब हम अब ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, इन बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी, पी इज दी पोल, ठीक है। अब अगर हम ऐसी कुछ कंडीशन सेटअप करते हैं, देखो ये हमने क्या किया, सबसे पहले मिरर फॉर्म कर दिया। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, ये से सेंटर, ये फोकस, और ये पी है। अब हमने सी और पी के बीच में क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म कर दिया।
ऑब्जेक्ट जो प्लेस कर दिया है इन बिटवीन एफ एंड पी, तो मान लो ये ए और ये बी, हम लिखो एक रे तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करवाएंगे, स्ट्राइक करने के बाद ये कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास फ्रॉम फोकस, फोकस से पास कर रही, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास कर रही। अब सेकंड पॉइंट तो पोल ही बचता है। अब अगर मैं पोल को स्ट्राइक करवाता हूं, ठीक है, जितने एंगल पर स्ट्राइक करवाया उतने ही एंगल पर क्या मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये जो रेज है वो डाइवर्जिंग इन नेचर है, और जो डाइवर्जिंग रेज होती है मतलब दूर जा रही है एक दूसरे से, वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तो कभी मीट नहीं करेंगे चाहे आप इंफिनिटी पर पहुंच जाओ, ठीक है। तो इनको ड्रॉ करने का क्या मेथड होता है, हम इसे क्या करेंगे, बैक एक्सटेंड कर देंगे बिहाइंड द मिरर रिफ्लेक्टेड रेज को। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे थी, मैंने इसे भी एक्सटेंड कर दिया, देखो एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे को क्या दे देगा, इमेज दे देगा, ठीक है ना। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये ए डैश बी डैश हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास देखो अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या आ गई, देखो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, या फिर हम कह सकते हैं इनसाइड मिरर, मिरर के इनसाइड में बन रही है, ठीक है। अब देखो इसकी नेचर क्या है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है और बिहाइंड दी मिरर बन रही है, मतलब रियल में नहीं मिल रही थी ये रिफ्लेक्टेड रेस रियल में, ठीक है। तो जब रियल में नहीं मिलती है, जब उनको बैक एक्सटेंड करना पड़ता है, तो हमें कौन सी इमेज मिलती है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी तो है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। थर्ड पॉइंट क्या था, इनलार्ज्ड है, क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। लास्ट मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम ऊपर लेते हैं हाइट को ऑब्जेक्ट की लो या इमेज की, तो वो पॉजिटिव काउंट होगा। अब इमेज की भी पॉजिटिव क्योंकि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव क्योंकि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी, ठीक है, इस केस के लिए। और मोड ऑफ एम क्या होगा, ग्रेटर देन 1 या मच ग्रेटर देन कर दो, क्योंकि इमेज की हाइट ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने 2 ही बार ग्रेटर देन लगाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इमेज फॉर्मेशन था इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में पहले हम रूल स्टडी करेंगे, फिर इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है, आगे के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।